सो हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोरिकल ऑफ बैकग्राउंड, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को जानेंगे पूरी डिटेल से। बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पर एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आइए देखते हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो कब पारित किया गया और किसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। देखते हैं जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है वो किया गया 1773 में 1773 में पारित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक्ट पारित किया गया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। याद रखेंगे, लॉर्ड नॉर्थ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। लॉर्ड नॉर्थ द्वारा एक गुप्त समिति का गठन किया गया। याद रखेंगे, गुप्त समिति बनाई। इस समिति ने एक एक्ट पारित किया गया, PBSC 94 एक्ट पारित किया गया। इस समिति के द्वारा PBSC 94 एक्ट पारित किया गया और इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। याद रखेंगे, इसे PBSC 94 एक्ट भी कहा जाता है और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भी कहा जाता है। यहाँ पे रखेंगे, इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये जो हमारा एक्ट है कंपनी का पहला एक्ट था। अब देखते हैं इसमें खास पॉइंट क्या बनते हैं। इसमें खास पॉइंट यहां से स्टार्ट करते हैं। कंपनी के पहली बार भारत में क्या किया गया? कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण की बात की गई रेगुलेटिंग 1773 के द्वारा। दूसरा जो पॉइंट है इसमें प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई रेगुलेटिंग 1773 के द्वारा। तीसरा इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत में पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यहाँ पे याद रखेंगे, रेगुलेटिंग 1773 के द्वारा भारत में पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये आप याद रख सकते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा, बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाया गया? यानी कि गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल पद दे दिया गया। कौन बना गया? वारेन हेस्टिंग बनाया गया। यहाँ पे रखेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट है, बार पूछा गया है। पांचवा पॉइंट है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई रेगुलेटिंग 1773 के द्वारा। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1774 में की गई थी। और इसमें 4 सदस्य मौजूद थे। इसका मुख्य सदस्य है एलिजा इम्पे। याद रखेंगे, एलिजा इम्पे मुख्य सदस्य था। दूसरा चेम्बर, लिमेस्टर और हाइड। यहाँ पे रखेंगे, इंपोर्टेंट है। उसके बाद छठा जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था रेगुलेटिंग 1773 के द्वारा। भारतीयों पर जो उपहार लिया करते थे उन पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा देता रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। उसके बाद जब इसी एक्ट खत्म किया गया, रेगुलेटिंग 1773 एक्ट खत्म करने के बाद 2 एक्ट पारित किए गए। एक तो पिट्स इंडिया एक्ट, एक एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट, दूसरा है सेटलमेंट एक्ट। याद रखेंगे, दूसरा सेटलमेंट एक्ट। ये 2 एक्ट पारित किए गए, एक तो पिट्स इंडिया, एक सेटलमेंट एक्ट पारित किए गए। याद रखेंगे, 1784 और ये 1782। यहाँ पे रखेंगे, इंपोर्टेंट है। इससे अगली वीडियो में हम इन्हीं एक्ट को कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।